तलाश। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज मेट्रो से आया जाया करती थी। एक जैसा रूटीन, सुबह मेट्रो पकड़कर पहला लेक्चर अटेंड करना और फिर शाम को थके हारे वापिस वही खिचपिच मेट्रो में दबे दबे कभी खड़े होकर घर पहुंचना। एक दिन अचानक मैंने महसूस किया कि एक लड़का मेरी ही उम्र का लगभग उसी सीट पर बैठता जिस पर वो ज्यादातर बैठा करता था। वो एक किताब पर नजरें टिकाए रहता था जिसका टाइटल था तलाश। मुझे बस किताब का टाइटल दिखता था क्योंकि ज्यादातर समय उसका चेहरा किताब में ढका रहता था। कभी कभी जब मेट्रो का ब्रेक लगता उसका चेहरा नजर आ जाता और फिर से किताब से ढक जाता। मुझे उसका साधारण सा व्यक्तित्व, गंभीर स्वभाव मन ही मन भाने लगा। वो किताब पढ़ता और मैं उसे ही पढ़ती रहती, लेकिन उसने कभी मेरी तरफ गौर से नहीं देखा। देखता तो वो शायद पाता कि मैं कितना खो गई थी उसमें। उससे बात करने का मन बनाने लगी। मेरा सफर थकने वाला नहीं बल्कि मनोरंजन लगने लगा। धीरे धीरे मैं स्वतः ही उसके इतने करीब आ गई थी कि हर समय उसे ही देखने की इच्छा जगने लगी। लेकिन वो था कि नजरें ही न मिलाता था। उस दिन मेट्रो में चढ़ी, वो वही बैठा मिला। मैंने सोचा आज मैं कॉलेज के लिए नहीं उतरूंगी, ये जहां तक जाएगा वहां तक साथ जाऊंगी। देखूं उतरता कहाँ है, फिर वही उसे अपने दिल की बात कर लूंगी। और रोजाना की तरह किताब का आखिरी पन्ना पढ़ने में लगा था। मेरा ध्यान मेरे मोबाइल पर गया। फिर मेरी नजर उधर गई। देखा कि सीट से वो अचानक गायब हो गया। मैंने खड़े होने की कोशिश की तो देखा वो सीट पर अपनी किताब तलाश भूल गया है। मैंने लपक कर किताब सीने से लगा ली और अगले स्टेशन पर उतर गई। किताब में अंतिम पृष्ठ पर एक सुंदर सी लेखनी में कुछ लिखा था जिसे मैंने चुपचाप सबकी नजरें से बचाकर पढ़ा। प्रिय पाठकों, जो भी इस पुस्तक को ले जाए वो इसे मेट्रो में बैठकर ही पढ़े। और जिस जिंदगी का वर्णन इस किताब में है वो मैंने इस भीड़भाड़ वाली मेट्रो में जीवंत महसूस किया है। वाकई मेरी तलाश पूरी हुई। आपका अपना एक हमसफर। बस मैं तब यही जान पाई कि वो वाकई एक फरिश्ता था इस जवानी में जिसे किसी और चीज की तलाश होनी चाहिए थी। उसे छोड़ हकीकत तलाश कर रहा था। उसकी तलाश पूरी हो गई थी, लेकिन मेरी तलाश अभी भी जारी थी। मैं सोचने लगी कि क्या प्यार से परे भी कोई तलाश हो सकती है। स्टेशन के कोने में खड़ी मैं एक किताब को थामे देर तक सोचती रही। क्या यह महज एक इत्तेफाक था? क्या वो रोज उसी वक्त उसी डिब्बे में होता था, या वो भी मुझे नोटिस करता था? क्या वो जानबूझकर किताब वही छोड़ गया था? मैंने किताब घर ले जाकर पढ़नी शुरू की। ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं थी, ये तो आत्म खोज की यात्रा थी। हर अध्याय में जैसे कोई अनकही ठेस थी, एक तलाश अपने अस्तित्व की, अपने होने के अर्थ की। किताब में वो सब लिखा था जो मैं वर्षों से महसूस करती आई थी, लेकिन अभी शब्द नहीं दे पाई थी। उनकी लेखनी में दर्द भी था, शांति भी, और एक अधूरी सी दुआ भी। हर पन्ना जैसे उसके मन की खिड़की खोलता चला गया और मैं एक अजनबी की और भी करीब जाती गई। लेकिन अब वो अजनबी थोड़ा अपना सा लगने लगा था। किताब के बीचों बीच एक जगह एक पत्ता दबा था, पीपल का पत्ता, सूखा हुआ लेकिन संवेदनाओं से भरा। उसके नीचे लिखा था, कभी कभी लोग किताबों से मिलते हैं और कभी कभी किताबों से लोग मिलते हैं। तुम किससे मिले हो? मैं ठिठक गई। क्या उसने मुझे पहले ही देख लिया था? क्या ये इशारा उसी का था? मैंने अगली सुबह वही मेट्रो पकड़ी। उसी समय दिल में एक बेनाम सी उम्मीद थी, पर वह न दिखा। दूसरे दिन भी थी, तीसरे दिन भी, फिर कई हफ्ते बीत गए। उसकी तलाश में मैं कॉलेज का वक्त बदलने लगी। कई बार स्टेशन बदल कर चढ़ने लगी, पर
वो कभी दोबारा नहीं मिला। लेकिन अब मेरी मेट्रो यात्राएं पहली जैसी नहीं रही। वो लड़का, वो किताब, वो उसकी तलाश मेरे साथ चलने लगे। अब जब भी मेट्रो में कोई किताब पढ़ता दिखता, मैं अनायास ही झांकने की कोशिश करती कि तलाश तो नहीं। एक दिन महीनों बाद मेट्रो की उसी सीट पर एक लड़की बैठी दिखी, गोद में वही किताब, तलाश। मैं स्तब्ध रह गई। दिल जैसे फिर से धड़क उठा। मैंने पास जाकर पूछा, माफ कीजिए, ये किताब कहाँ से मिली? लड़की मुस्कुराई। किसी ने मेट्रो में भूल छोड़ी थी, शायद जानबूझकर। पीछे कुछ लिखा है, इसे मेट्रो में ही पढ़ना। मैं मुस्कुराई। अब मैं जान चुकी थी, वो लड़का अब किताब नहीं, एक विचार बन चुका है। एक सादा मुसाफिर जो भीड़ में भी अपने जैसे लोगों की तलाश करता है, जो प्रेम से परे स्वयं की तलाश में होता है। और शायद उसकी तलाश अब मेरी तलाश बन चुकी थी। मैं अब उसे ढूंढने नहीं जाती, अब मैं खुद को ढूंढने लगी हूँ।